के शुरुआत और इस संदर्भ में जो तैयारियां की जा रही हैं उस संदर्भ में आपको जिलाधिकारी महोदय ने विस्तृत रूप से जानकारी दी। आप सभी जानते हैं कि हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला न केवल बिहार बल्कि पूरे विश्व स्तर पर काफ़ी इसकी पहचान है। एक गौरवशाली परंपरा, पौराणिकता, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के रूप में एक ऐसी परंपरा जिसमें कि ग्राम्य जनजीवन को सम्मिलित करते हुए आज के बदलते परिदृश्य का एक विहंगम स्वरूप, एक संगम प्रस्तुत होता है और जो सबके लिए, हम सब के लिए, बिहारवासी के लिए गौरव है। इस गौरवमयी परंपरा को और आगे बढ़ाने के लिए और जो इसमें श्रद्धालु आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, जो यात्री आते हैं, उनका यह अनुभव यादगार रहे, सुखद रहे, सुंदर रहे और उसे हम पूरी तरह से उनके उस अनुभव को और सुंदर बना सके, इसके लिए सभी प्रकार की तैयारियों की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस की है और हम इस पूरी जिम्मेदारी को समझते हुए हर बिंदु पर तैयारी पूर्ण कर ली है। और जैसा कि आपको बताया गया कि हर उस बिंदु पर जहां जरूरत है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, यातायात व्यवस्था हो, भीड़ प्रबंधन हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, ट्रैफिक नियंत्रण हो, घाटों पर व्यवस्था हो, सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई है और विभिन्न जगहों पर पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति पर्याप्त संख्या में की गई है। और जो गतिविधियां होती है, कई बार ऐसे जब भीड़ और मेला का जनसमूह यहाँ पर उमड़ता है तो कई तरह की गतिविधियां, संदिग्ध गतिविधियां और आपराधिक गतिविधियां भी होती है। उस पर नजर रखने के लिए एक तरफ जहां 200 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है, साथ ही साथ सादे लिबास में भी पुलिस पदाधिकारी और बल प्रतिनियुक्त है। तो एक संक्षिप्त रूप में मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा कि इस मेले में जो दो इसको भाग में हम लोगों ने बांटा है, एक कार्तिक पूर्णिमा स्नान और उसके पश्चात आप सभी जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर यहाँ लाखों की संख्या में बहुत कम समय के लिए लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और उस समय अपार जनसमूह उमड़ता है। तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था है। उसके पश्चात जो कि हमारा ये 3 दिन का कार्तिक पूर्णिमा स्नान का पूरा ड्यूरेशन है, इस दौरान हम लोगों ने इस दौरान हम लोगों ने मेला थाना जो बनाया जाता है यहाँ पर, वो 19 उसकी संख्या है। उसके पश्चात 11 से लेकर के 7-12 तक उसकी संख्या 11 हो जाएगी। इसके अलावा हम लोगों ने हरिहरनाथ मंदिर एवं स्नान घाटों पर 19 जगहों पर प्रतिनियुक्ति की है। हरिहरनाथ मंदिर और विभिन्न स्नान घाटों पर पैदल गश्ती दल को हम लोगों ने सेक्टर में बांटा है और 23 सेक्टर में विभाजित करके उस पर पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति तीनों पहर में, यानी तीनों शिफ्ट में हम लोगों ने किया है। 8-8 घंटे के शिफ्ट में चौपहिया वाहन से और दोपहिया वाहन से भी गश्ती की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर के यातायात नियंत्रण के लिए विभिन्न जगहों पर ड्रॉप गेट्स बनाए गए हैं। इन ड्रॉप गेट्स की संख्या 31 है और इस पर प्रतिनियुक्त होने वाले पुलिस पदाधिकारी 93 एवं 372 हैं। यातायात समस्या और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हमारे पास 10 पोस्ट उसके लिए अलग से निर्धारित किए गए हैं। विभिन्न घाटों पर वॉच टावर एवं घाट पर जो है सुरक्षा दल तैनात किया गया है। ये 6 घाटों पर किया गया है। विधि व्यवस्था भीड़ नियंत्रण के लिए 15 जगहों पर तैनाती की गई है। और आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे यात्री रेलवे से आते हैं, तो रेलवे स्टेशन की सुरक्षा और वहां भीड़ प्रबंधन के लिए जो जीआरपी और आरपीएफ के साथ समन्वय करके, रेल पुलिस के साथ समन्वय करने के साथ साथ जिला पुलिस के द्वारा भी 7 जगहों पर प्रतिनियुक्ति की गई है। पूरे मेला ग्राउंड को और जो विभिन्न घाट है उसको प्रत्येक दिन एंटी सबोटाज जांच उसकी की जाएगी और इसमें डॉग स्क्वाड की टीम भी रहेगी। और इसके लिए भी हमारे पास एक डॉग स्क्वाड और 4 ASL की टीम है। साथ ही जैसा कि मैंने बताया, सीसीटीवी 200 सीसीटीवी से नज़र रखी जा रही है और 3 ड्रोन कैमरा का भी उपयोग किया जाएगा। हमारे पास अश्वारोही दल भी है
जिसके द्वारा विधि व्यवस्था संधारण के साथ साथ जो वीआईपी मूवमेंट्स होता है उसमें भी उसका उपयोग किया जाएगा। विभिन्न घाटों पर आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है, जो 50 सदस्यीय टीम है। इसके अलावा हम लोग स्कॉट, गाइड्स और एनसीसी और नागरिक संगठनों के द्वारा जो लोग आते हैं कम्युनिटी पुलिस के तहत, उसकी भी मदद लेते हैं और उनके साथ भी समन्वय स्थापित करते हैं। नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। कुल मिलाकर देखें तो वो 156 तरह की प्रतिनियुक्ति करते हुए कुल 400 से अधिक पुलिस पदाधिकारी और 2000 से अधिक पुलिस बल की तैनाती कार्तिक पूर्णिमा को लेकर की गई है। उसके पश्चात हम लोगों ने लगभग 300 पुलिस पदाधिकारी और लगभग 1500 के करीब पुलिस बल जो पूरे मेला के दौरान तीनों शिफ्ट में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कायम रखेंगे और जो भी आपराधिक गतिविधि या संदिग्ध गतिविधि यहाँ पर की जाएगी उस पर नज़र रखते हुए उसे रोक लेंगे या फिर कहीं कुछ होता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हम लोगों के पास जो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS अभी बिहार में प्रारंभ किया गया है, उसकी भी गाड़ियां जो है मेला ग्राउंड में उपस्थित रहेंगी और कहीं भी किसी तरह की आपात स्थिति उत्पन्न होने पर वह त्वरित कार्रवाई करेगी। मेला में किसी भी आपात स्थिति से या विधि व्यवस्था के किसी चीज़ से निपटने के लिए QRT की भी टीम तैनात रहेगी और विशेष तौर पर ट्रैफिक को लेकर के और पार्किंग को लेकर के लोगों के बीच विशेष प्रचार प्रसार भी किया जाएगा और जगह जगह पर आप सभी देखे होंगे कि बैनर पोस्टर भी लगाया गया है और भी इसको व्यापक तरीके से किया जाएगा ताकि लोगों को अपने गंतव्य तक जाने में और यहाँ से बाहर निकलने में किसी तरह की परेशानी न हो। मुझे लगता है कि प्रशासनिक तैयारी और पुलिस की तैयारी से जहां एक और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी श्रद्धालु आएंगे, तीर्थाटन करने आएंगे, यात्री आएंगे, पर्यटक आएंगे या फिर व्यवसाय करने आएंगे, सभी इस पूरी व्यवस्था में इस पूरे मेले का भरपूर आनंद ले पाएंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं पुलिस की तरफ से और अपनी तरफ से जो भी इसमें मेला में सम्मिलित होने वाले लोग हैं सबका मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं, साथ ही विश्वास दिलाता हूं कि आप इस पूरी तैयारी में इस मेले का भरपूर आनंद लें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए ये नए स्वरूप में इस भव्यता के साथ जो मेले का आयोजन किया जा रहा है, पुराने गौरव को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस मेले में आपका अनुभव सुंदर रहे, सुखद रहे और यादगार रहे, इसको पूरा करने के लिए हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फिर से हम लोग आपके माध्यम से सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि मेला में आए, आनंद लें और पुलिस और प्रशासन का शांति स्थापन में, सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने में और ट्रैफिक व्यवस्था स्थापित करने में धार्मिक नियमानुसार तो जो जलाभिषेक का समय होगा वो 7 और 8 की रात्रि 12 बजे से लेकर के 8 के सुबह 8 बजे तक, फिर 8 नवंबर के सुबह 8 बजे से लेकर के 8 और 9 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक बंद रहेगा, फिर 8 और 9 नवंबर की रात्रि 12 बजे के बाद जलाभिषेक प्रारंभ होगा। तो आपके माध्यम से जो श्रद्धालु यहाँ आने वाले हैं, जो स्नान करने वाले यहाँ आने वाले लोग हैं, जो जलाभिषेक करने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को मैं आपके माध्यम से सूचित करना चाहूँगा कि आप अपनी यात्रा, अपनी तैयारी इसी तरह से करें ताकि इस दौरान जो 8 नवंबर को 8 बजे प्रातः से 8 और 9 नवंबर की मध्य रात्रि तक मंदिर का कपाट बंद रहेगा और आप जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे। इस संदर्भ में जो आपको जानकारी रहेगी तो आप इस जानकारी के अनुसार अपनी तैयारी करेंगे, उसी के अनुसार अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे ताकि यहाँ आकर के आपको अनावश्यक असुविधा न हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज आप इसका व्यापक प्रचार प्रसार कर दें ताकि किसी को अनावश्यक किसी प्रकार की असुविधा न हो। धन्यवाद।